गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो बस जैसे ही उठी फिर बस मैं हाथ मुँह धो के अपना किचन में आ गई। और किचन में आने के बाद मेरा बेटा बोला कि क्या बोलते हैं, वो तो बोल रहा था कि मम्मा मम्मा अप्पे बनाओ अप्पे बनाओ। तो अप्पे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैंने जैसे तैसे करके उसे मनाया कि चलो आलू का भजिया बनाती हूँ, आलू प्याज के पकोड़े बना लेती हूँ। तो वो रेडी हो गया। तो जो भी इस तरह सा बैटर बनाने वाला काम रहता है ना, उसको बहुत पसंद आता है पानी डाल के उसको ऐसे मिक्स करने में। तो वो आके बैठ गया, बोलता है कि मैं मिक्स करूँगा मैं मिक्स करूँगा। फिर मेरी बेटी आई, वो बोली कि मुझे पोटैटो को स्लाइस करना है, फिर उसका हाथ लग गया उसमें, फिर वो चली गई। तो ऐसे ऐसे करके सुबह काम होता है। और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो सारा दिन करे क्या, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो किचन में आते रहते हैं, मम्मा मैं ये कर लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ। और हेल्प तो कम करते हैं और काम ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन घोला था और उसके बाद फिर थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए उसमें थोड़ा सा चावल आटा डाल दी और सॉल्ट और हल्दी और थोड़ा सा अजवाइन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये सब डाल के बेसन को अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद फिर प्याज को स्लाइसर से ही मैंने स्लाइस कर लिया था और आलू को ऐसे स्लाइस करके रख लिया है कि इन लोगों को आलू का पकोड़ा बना के दूंगी। तो रूही रुद्राक्ष दोनों का फेवरेट है, वो लोग आलू का ही पकोड़ा खाते हैं, प्याज वाला नहीं खाते। जब मैंने पकोड़े डाल दिए दो, तब मुझे याद आया कि मैंने इसमें खाने का सोडा तो मिलाया ही नहीं था, तो वो फुल नहीं रहते। तो फिर मैंने खाने का सोडा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। अब फिर मैं सोची पहले इनको निकाल लूँ फिर दूसरे डालूँगी। तो आप देखिएगा, सोडा डाली नहीं थी तो वो एकदम फ्लैट बने थे। अभी सोडा डालने के बाद मस्त फूले फूले बनेंगे, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है सबके लिए। और अब ये बस बारी बारी इन लोगों को पकोड़े तल तल के दूँगी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों के लिए तो मैं प्याज का पकोड़ा बनाने का सोची हूँ। और आज वो घर पे होते हैं तो प्लांट्स को पानी वानी तो वो दे देंगे, या फिर शायद दे चुके होंगे, वो मेरे से पहले ही उठ गए थे। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो फिर मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, नहीं तो फिर मैं तो 5:30 को उठती थी एवरी मॉर्निंग। अभी मुझे थोड़ा रेस्ट टाइम मिला हुआ है क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े तो बन गए और बीच में हल्का सा तेल छिटक गया था, ज़्यादा ही ज़ोर से हो गया था गरम। यहाँ पे प्याज जो मैं स्लाइस करके रखी थी उसमें मैं थोड़ा सा 1 ग्रीन चिली को बारीक बारीक कर चॉप कर रही हूँ। और साथ ही में थोड़े धनिया के पत्ते को भी बारीक बारीक कर इसमें डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको एकदम बैटर जैसे नहीं बनाऊंगी, हल्का सा बेसन डालकर इसको अच्छे से हाथ से मसल लूँगी और प्याज के पानी में ही कोशिश करूँगी कि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा पानी डालेंगे। पर यहाँ पर ये जो बेसन का बैटर बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं उसमें से 1-2 स्पून इसमें ऐड कर मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं प्याज के पकोड़े बना रही हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो हम लोगों के लिए एक प्याज में पकोड़ा बन जाता है और वो इनफ हो जाता है, क्योंकि ऑयल वाली चीज़ तो हम ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा ही बनाऊंगी। आलू वाला थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि बच्चे खा रहे हैं और हस्बैंड को भी आलू वाला पसंद है, तो थोड़ा सा वो भी लेंगे। तो मैं बारी बारी से ऐसे बना बना कर सबको गरम गरम ही दे रही थी। और फिर उसके बाद फिर लास्ट में मैं भी खाऊंगी। इसके साथ खाने के लिए मैंने धनिया मिर्च और टमाटर की चटनी भी पीसी हुई है साथ में। और बच्चों ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं सोची कि क्या बोलते हैं, लेट हो गया था मुझे, तो मैंने कुछ स्टार्टिंग में सो उठ के तो कुछ भी सूट नहीं किया, सीधा मैं किचन में आई। तो मैं बोली किचन में जो कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ ऐसे करके। और रात में तो कुछ बनाने का प्लान नहीं हुआ रहता है, सुबह उठते ही फिर वो, और कभी रात में बच्चे बता के सोते हैं तो फिर मैं उस हिसाब से बना के रख देती हूँ। तो फिर अभी सुबह सुबह से ये प्लान किए कि यही खाना है, तो फिर बस बन रहा है सबके लिए। तो अभी आप ब्लॉग में बने रहिए, आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो फ्रेंड्स बाकी सबका नाश्ता हो चुका था और नाश्ता करने के बाद सबको देने के बाद फिर मैं भी खाई और खाने के बाद फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी क्योंकि लेट उठी थी और पूजा भी करना था। तो फिर मैं नहा के आई, पूजा किया और पूजा करते वक्त भी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरा बेटा मेरा मोबाइल ले कर के गेम खेलने बैठ गया था, वो दे ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैं सीधा खाना बनाने आई। खाना बनाने के टाइम पे मैंने परवल और आलू की सब्ज़ी बनाई ड्राई वाली, और दाल चावल। और आज हस्बैंड बताई थी ना कि वर्क फ्रॉम होम रहता है तो वो घर पे रहते हैं, तो फिर कुछ खाने में अच्छा बनाओ, अच्छा करो। तो फिर मैंने परवल आलू की सब्ज़ी बनाई, पापड़ सेके और फिर मैंगो भी कट किया। ये आप अभी ब्लॉग में देखेंगे आगे। तो आज सैटरडे और संडे 3 डेज़ पूरा खाना बनता है, जो भी उनका पसंद का है। ऐसे मैं प्रॉपर खाना बना के देती हूँ क्योंकि बाकी के दिन तो वो चपाती और कोई भी ड्राई सब्ज़ी की चपाती के बीच में कोई भी ड्राई वाली सब्ज़ी डालकर ऐसे रोल कर दे दो बोलते हैं, क्योंकि उनको वो खाने में ईजी रहता है। तो अभी हम लोग परवल की सब्ज़ी बना रहे हैं और फिर मैं चपाती भी बनाऊँगी। तो अभी आप रेसिपी देखिए इसमें ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सुबह मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसमें से जो ऑयल बच गया था उसी ऑयल में मैंने हल्का सा परवल को फ्राई कर लिया। और परवल फ्राई होने के बाद मैं उसे साइड में निकाल ली। फिर मैं उसमें आलू को भी हल्का सा फ्राई करके निकाल ली थी। और फिर आलू भी फ्राई करके निकालने के बाद मैंने इस ऑयल में हल्का सा जीरा डाला और फिर प्याज बारीक करके चॉप करके प्याज डाल दिया। और प्याज के साथ ही फिर प्याज को मैंने अच्छे से ब्राउन होते तक भून लिया। और यहाँ पे फिर ब्राउन होने के बाद मैं हल्दी धनिया मिर्ची सबका पेस्ट डाल देती हूँ और नमक। और उसके बाद फिर मैं टोमेटो का पेस्ट डालती हूँ। टमाटर का जो पेस्ट बनाई थी उसमें ही मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा 2 हरी मिर्च और लहसुन और छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल दी थी। तो अभी वो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद जब वो अच्छे से भून गया फिर मैंने उसमें परवल और आलू जिसे फ्राई कर रखी थी वो ऐड कर दी और हमारी परवल आलू की सब्ज़ी रेडी है। और फिर मैं हस्बैंड बोले कि वो रोटी ही खाएंगे तो फिर मैं उनके लिए बस 2-3 रोटी बना रही थी यहाँ पे। और बच्चों के लिए दाल चावल बनाया था, तो दाल और चावल। और यहाँ पर उनको रोज़ घर पे होते हैं तो ऑफिस जाते हैं तो भी उनको छाछ बहुत पसंद है। तो यहाँ पर छाछ में वो जीरा पाउडर और सेंधा नमक डाल के पीते हैं, लेकिन वो जीरा का पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जीरा को मैं थोड़ा सा भून कर पीस लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जीरा को बस जो रोटी बनाने के बाद तवा गरम था उस पर ही थोड़ा जीरा को फैला दिया था, उतने में जीरा भून गया। और फिर मैं उसे इससे अच्छे से क्रश कर लूँगी और फिर उनको सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बॉक्स में ऐसे वाले बॉटल में वो आता है छाछ 1.5 लीटर 2 लीटर आपको जैसे लेना होता है। फिर मैं उसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी और जीरा डालकर उनको दे दूँगी। तो वो बस 2 रोटी और छाछ और थोड़ा कभी कभी सैलेड में कुकुम्बर और टोमेटो ये सब खा लेते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी का कॉल आया हुआ था तो मैं उनसे बात करते करते मैंगो कट कर रही थी और सबको खाना सर्व कर रही थी। तो यहाँ पर सब कुछ मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। उधर माइक्रोवेव में मैंने पापड़ जो है वो रोस्ट करने के लिए रखना है। और फिर जैसे ही पापड़ रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए प्लेट्स निकाल लिए हैं। अब मैं दोनों के लिए खाना सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों को चावल डाला हुआ है और अब मैं उस पर दाल डालूँगी। और बच्चों को मैं अलग अलग प्लेट कटोरी में दाल सब्ज़ी अलग अलग सर्व नहीं करती क्योंकि वो
ना तो उनको सब्ज़ी में प्याज चाहिए ना टमाटर चाहिए, उनको सिर्फ आलू चाहिए होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मेरी हर एक सब्ज़ी में मैं आलू ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं छाँट कर उनको दे रही हूँ कि बिल्कुल भी प्याज ना जाए, नहीं तो वो लोग खाएंगे नहीं। तो फिर ऐसे मैं सब कुछ डालकर फिर हाथों से अच्छे से मैश कर मिक्स करके दे देती हूँ। और मैं हस्बैंड का प्लेट लगा रही थी, तो उनके लिए मैंने थोड़े से परवल आलू की सब्ज़ी डाल दी है प्लेट में। और अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी उनको, और दाल डालने के बाद फिर मैं थोड़ा सा चावल और वो छाछ वो सब कुछ उनको सर्व कर दूँगी। मेरे हस्बैंड को जब भी खाना खाने बैठते हैं उनको पापड़ चाहिए ही चाहिए, उनको कंपलसरी है। उसके बाद फिर सबका खाना वाना हो गया, मैंने भी खा लिया। मैं अपना खाने के लिए बैठी तो मुझे इतनी भूख लगी थी, कुछ भी सूट नहीं की। फिर मैंने दोपहर को थोड़ी वीडियो बनाई। जो मेरी बेटी थी वो क्ले से खेल रही थी, बेटा था जो कुछ खाते हुए टीवी देख रहा था। ऐसे करते करते दोपहर का टाइम भी निकल गया। फिर हम लोग शाम हुई तो चाय वाय पिए, और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, उनका कल ऑफ़िस की तरफ से कुछ प्लेइंग टाइम था, तो वो वहाँ गए थे खेलने के लिए कुछ स्पोर्ट्स गेम वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग चाय वाय पिए। फिर मेरे हस्बैंड आए शाम को, तो फिर मेरा बेटा बोलने लगा कि पापा उनको मुझे स्विमिंग लेके चलो। तो फिर हमारे बिल्डिंग में ही स्विमिंग पूल है बिल्डिंग का, तो वो लोग वहाँ चले गए थे। मैं सोची थी कि मैं नीचे जाकर शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, पर मेरी नेबर आ गई थी शाम को बैठने के लिए, तो फिर मैं नहीं जा पाई। उसके बाद फिर रात का वक्त हो गया, फिर मुझे खाना बनाना था। तो मैं सुबह में ही आटा ज़्यादा लगा ली थी, तो अभी मैं बस चपाती के लिए आटा फ्रिज से बाहर निकाली थी और रोटी बना रही थी बच्चों के लिए और सबके लिए। तो मैं रात में ही एक दिन पहले पालक की ग्रेवी बनाकर रखी थी, जिससे मैं इन लोगों को कभी भी भूख लगता है तो फिर पालक का पराठा बनाकर दे देती हूँ। तो बस बेटा बोल रहा था कि उसको पालक का पराठा खाना है, और हम लोगों के लिए तो सुबह की परवल और आलू की सब्ज़ी थी, तो बस रोटी बनानी थी और हम सब्ज़ी रोटी खा लेते। तो यहाँ पर मैंने चपाती बेली 2, और फिर मैंने देखा जब हॉट पॉट खोला तो उसमें पकोड़े भी थे, तो मैंने वो भी माइक्रोवेव में रखे गरम करने के लिए। अभी मैं इसमें पालक की ग्रेवी स्प्रेड कर रही हूँ, और पालक की ग्रेवी स्प्रेड करने के बाद इसमें घी लगाकर मैं इसे अच्छे से दोनों तरफ से सेक लूँगी हल्का क्रिस्पी होते तक। और उसके बाद फिर ये मेरे बेटे का आज रात का डिनर हो गया रेडी, और हम सब के लिए मैं चपाती बनाऊँगी। तो एवरीडे मैं तकरीबन 15 से 20 चपाती बना लेती हूँ, और मतलब वो ज़्यादा ही होता है, पर मैं 2-3 एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। कभी कभी सुबह ऐसा होता है कि कुछ नाश्ता कम बन जाता है कुछ, तो फिर वो खिला जाता है सुबह में। अगर नहीं होता तो फिर मैं आफ्टरनून में वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी आटा बचा हुआ था सुबह का, उन सब का मैं फटाफट से रोटी बनाकर रख रही थी प्लेन। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी रोटी बना ली है, तो अभी मैं रोटियों को निकाल कर अच्छे से फोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि तब मैं रोटी सेक रही थी तो उससे बराबर से जमा नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर मेरी बेटी आई, तो वो खेलने गई थी अपनी फ्रेंड्स के घर। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या खाएगी, तो वो बोल रही कि पिज़्ज़ा खाना है, और पिज़्ज़ा बेस था नहीं, तो मैं आजकल उसको रोटी में ही पिज़्ज़ा बना के दे देती हूँ। तो रोटी बना कर रखी रहती हूँ, उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ, और फिर चीज़ स्प्रेड कर फोल्ड करती हूँ, और फिर उसे तवे में दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेती हूँ अच्छे से घी लगा कर, और थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ, जिससे कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो वो उसको बहुत पसंद आ गया, तो आजकल वो ऐसे भी मतलब रोटी पिज़्ज़ा भी खा लेती है। तो मैंने उसको अच्छे से पिज़्ज़ा बना कर दिया, वो खा ली। फिर आज मैंने कुछ भी सूट नहीं किया आगे। फिर मैंने डिश वॉशर में सारे बर्तन डाले, थोड़े बहुत जो बड़े बर्तन जो धुलते नहीं है वो मैंने हाथ से धोए, और फिर किचन का प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से क्लीन किया। किचन आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है। और फिर सुबह भी आपको भगवान जी को नहीं दिखा पाई थी, तो आज मैंने उन्हें पिंक कलर का ड्रेस पहनाया था, तो मैं सोची थोड़ा मंदिर का शूट कर लेती हूँ आपके लिए। तो इस तरह से दिन गया फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।